ये सेशन में हम देखेंगे कि नए यूजर्स कैसे ऐड करने हैं पोर्टल में। तो यूजर्स ऐड करने के लिए आपको एडमिन यूजर से लॉगिन करना है। एक बार लॉगिन हो गया तो ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेशन और यूजर मैनेजमेंट। तो यूजर मैनेजमेंट में जितने भी यूजर्स अभी एडेड है ऑलरेडी उनकी सारी लिस्ट दिखेगी। तो नया यूजर ऐड करने के लिए जस्ट न्यू यूजर पे क्लिक करना है, यूजर का नाम देना है। यूजर नेम जो है उसमें आप स्पेस नहीं होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज मत करो और यूजर नेम डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। डॉट वगैरह यूज कर सकते हो बट रिकमेंडेड है कि आप पूरा स्मॉल में सिर्फ कैरेक्टर्स यूज करो। यूजर नेम, फुल नेम में पूरा नेम देना है। ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है। रोल्स क्या है कि ये यूजर जो है वो सिस्टम में क्या एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला है, जैसे बैक ऑफिस है, मैनेजमेंट है, टेक्नीशियन है, ये डिफॉल्ट रोल होते हैं। इसके अलावा हम दूसरे रोल्स भी ऐड कर सकते हैं और बेसिस ऑन रोल वो यूजर सिस्टम में क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। अगर मैं बैक ऑफिस चूज कर रहा हूँ तो ये यूजर नया इंक्वायरी ऐड कर सकता है, कोटेशन ऐड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है और इनवॉइसेस भी बना सकता है। और ये डिफॉल्ट रोल के परमिशंस हम चेंज कर सकते हैं, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे कैसे करना है। जैसे अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बैक ऑफिस को इनवॉइस बनाने की परमिशन नहीं देनी है, जस्ट इंक्वायरी, कोटेशन और कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं, तो हम एक अलग सा अकाउंटिंग करके एक रोल बना सकते हैं जो अकाउंटिंग की एक्टिविटीज कैरी आउट करे, इनवॉइस बना ले। तो हम वो रोल सेक्शन में बाद में देखेंगे। ओके, देन हायरार्की एक्सेस है कि ये यूजर के अपर हायरार्की में कौन है, मतलब मैनेजर कौन है, टॉप मैनेजर कौन है, टॉप मैनेजमेंट में कौन है, तो उनको हम एक्सेस दे सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे एडमिन को देने की जरूरत नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल नीलेश है, साहिल है, श्रेया है, तो हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि जब भी नीलेश, साहिल, श्रेया लॉगिन करेंगे तो उनको ये यूजर का सारा डेटा, मतलब इंक्वायरी, कोटेशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सारा डेटा विजिबल रहेगा। ओके, कंफर्म वंस अगेन एक बार देना है कंफर्म के लिए। एंड फिर यूजर की इमेज हम अपलोड कर सकते हैं। यूजर इमेज आप ऑप्शनल है बट रिकमेंडेड है कि आप अपलोड करो। तो जस्ट सिलेक्ट पे क्लिक करना है और इमेज फाइल चूज करनी है, बस हो गया। तो इतना ही है, यूजर सेव हो गया। तो मैं अभी इसका पासवर्ड नहीं सेव कर रहा। तो हम क्या करते हैं, एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस एंड मेन्यूज विजिबल है क्योंकि हम एडमिन से लॉगिन है। अभी हम क्या करते हैं, नए यूजर से एक बार लॉगिन करके देखते हैं। नए यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, आई डोंट वांट टू सेव। डैशबोर्ड तो सेम रहेगा बट फॉलोअप्स नहीं दिख रहे यूजर के लिए, कोई नया फॉलोअप असाइन नहीं है। ओके, तो फॉलोअप्स सारे एम्प्टी दिख रहे हैं। यहाँ पे आप मेन्यूज देखोगे तो वो भी सारे कम है, बहुत सारे मेन्यूज कम दिख रहे हैं क्योंकि ये यूजर बैक ऑफिस के लिए है और इसके लिए इतना सेट ऑफ परमिशंस काफी है या इतना सेट ऑफ एक्सेस काफी है मॉड्यूल्स का। मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, वापस हम एडमिन से लॉगिन कर लेते हैं। ओके, बैक टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूजर्स मैनेजमेंट तो समझ में आ गया, यूजर कैसे ऐड करना है। अगर कुछ अपडेट करना है, जैसे यूजर का पासवर्ड कुछ मिस हो गया और यूजर ने रिक्वेस्ट किया कि पासवर्ड रीसेट कर दो, तो जस्ट यूजर ओपन करना है, न्यू पासवर्ड यहाँ पे डालना है एंड सेव करना है, तो पासवर्ड अपडेट हो जाएगा आपका। हायरार्की चेंज करनी है या रोल चेंज करना है, जैसे मैनेजमेंट रोल में गया या मैनेजर रोल किया है तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं। मैं अभी बैक ऑफिस ही रखता हूँ। अभी हम क्या करते हैं कि ये तो था कंप्लीट यूजर्स। अभी हम देखते हैं रोल्स क्या है। तो रोल्स क्या होते हैं, जैसे हमने देखा था वहाँ पे यूजर बनाते वक्त मैनेजमेंट दिख रहा था, बैक ऑफिस दिख रहा था, टेक्नीशियन दिख रहा था। अभी फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ एक अकाउंटिंग रोल बनाना है अलग से, तो मैं नया रोल पे क्लिक कर रहा हूँ, रोल को नाम दे रहा हूँ अकाउंटिंग या अकाउंटेंट, जो आपको चाहिए आप कुछ भी नाम दे सकते हो। सेव किया एंड देन एडिट परमिशंस। एडिट परमिशंस में मैं उनको क्रेडिट हिस्ट्री देखने का ऑप्शन देना चाहता हूँ। अकाउंट्स है तो इसलिए अटेंडेंस भी देख सकते हैं, अटेंडेंस का रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन इनवॉइसिंग का हम परमिशन दे देते हैं, नया इनवॉइस बनाना, इनवॉइस है एग्जिस्टिंग उसको अपडेट करना। बाकी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स हम इनेबल कर देते हैं एंड बस हो गया। और वाउचर्स को भी इंसर्ट, अपडेट और रीड करने का ऑप्शन दे देते हैं एंड ओके। तो अभी अकाउंटिंग का रोल वर्क। अभी समझो जो हमने नया यूज़र ऐड किया था वो यूज़र को हमें अकाउंटिंग रोल देना, तो मैं ये बैक ऑफिस वाला रोल हटा देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो अकाउंटिंग रोल भी विजिबल है। अप्लाई चेंजेस एंड आई विल लॉग आउट फ्रॉम एडमिन और हम नए यूजर से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन
अभी आप देखोगे तो बहुत सारे मेन्यूज और कम हो गए, क्योंकि हमने सिर्फ इनवॉइस का रखा था, इंक्वायरी, कोटेशन, ये सारा चला गया। फील्ड फोर्स क्योंकि हमने अटेंडेंस का दिया था, वाउचर्स का और अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का। मतलब अकाउंटिंग का यूजर लॉगिन कर रहा है तो उसके लिए इतना सेट ऑफ रूल्स काफ़ी है। तो आज के सेशन में हमने देखा कि यूज़र कैसे बनाते हैं, उसको कैसे अपडेट करना है, रोल्स कैसे डिफाइन होते हैं और रोल्स कैसे असाइन कर सकते हैं। इवन हमने हायरार्की एक्सेस भी देखा। तो ये था कंप्लीट यूजर्स एंड रूल्स मैनेजमेंट। थैंक यू।